नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज सुनाएंगे आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत कथा तथा साथ ही सुनाएंगे एकादशी की आरती। यह एकादशी पितृपक्ष में पड़ती है। इस एकादशी को जो मनुष्य व्रत रहकर पितरों को समर्पित कर देता है तो उसके पितृ आशीर्वाद देकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं तथा पितरों के सम्मुख इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही पितृ प्रसन्न होते हैं। एकादशी व्रत में इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप कृपा करके आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इसका क्या नाम है तथा इसकी विधि और फल क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजश्रेष्ठ, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। कथा। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन धान्य से संपन्न तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। तब महर्षि नारद ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवश्री नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे राज्य में यज्ञादि कर्म सफल हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे, राजन, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था तब वहाँ यमराज की सभा में मैंने महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को बैठा देखा। मुझे बताया गया कि वह एकादशी का व्रत भंग होने के कारण यमलोक में है। तब उन्होंने जो संदेश दिया है सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उसका फल मुझे अर्पित करे तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगे कि हे मुनिवर, आप कृपा करके इस व्रत की विधि विधान मुझे बतलाइए, मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूँगा। इस पर नारद जी ने बतलाया, हे राजन, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निर्वृत्त होकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें तथा एक बार भोजन करें एवं रात्रि में भूमि में शयन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए संकल्प करें कि मैं आज संपूर्ण तप निष्ठा के साथ भोगों को त्याग कर निर्हार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध कर योग्य ब्राह्मण को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा देवें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको गाय को दे तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, निवेद आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम इस एकादशी के व्रत को करोगे और उसका पुण्य फल अपने पिता को अर्पित करने की प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा इंदिरा एकादशी के आने पर अपने बंधु बांधवों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज करके अंत समय में स्वर्गलोक को गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म मैंने तुमसे कहा।
इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सब प्रकार के भोगों को भोगकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। फलाहार इस दिन तिल गुड़ का सागर होता है। इसमें तिल गुड़ से बने पदार्थ, दूध, फल, मेवा आदि का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में इस कथा को सुनने से सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सुनाते हैं एकादशी व्रत की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी। भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गुण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती मैया, उत्पन्ना होती। शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता, पुष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहे मैया, सफला नाम कहे। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोक्षनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बल की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा जेठ कृष्ण पक्षी मैया, अपरा जेठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वरनी मैया, कृष्ण पक्ष वरनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिक श्रवण मास में आवे, शुक्ल पक्ष कहिए मैया, शुक्ल पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल में होए पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पर्वतनी शुक्ला मैया, पर्वतनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरन हारी मैया, पाप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। लौंद मास की करू विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया, शुक्ल लौंद में होए पद्मिनी, दुख दारिद हरनी मैया, दुख दारिद हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया, भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण
कर शक्ति मोक्ति पाता, ओम जय एकादशी माता। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। राधे राधे।